ये जो वीडियो है वो क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से रिलेटेड है। तो हम आज स्टडी करेंगे क्लास 10th के पहले चैप्टर के टॉपिक के रेस्पेक्ट में। चूँकि बात आई है रियल नंबर की, तो रियल नंबर से हम थोड़ा परिचित हैं क्लास 9th में भी, कि हम एक ओवरव्यू देते हैं कि जो रियल नंबर होता है उसमें सारे इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर होते हैं। इन शॉर्ट वे वी कैन से दैट द नंबर विच आर रिप्रेजेंट ऑन द रियल लाइन आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। या तो रियल नंबर को हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखा है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, जो √2, √3, √5 एक्सेट्रा इस फॉर्म में होते हैं उनको इरेशनल नंबर बोला जाता है। चलिए हम एक बार आपको बताते हैं कि इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसमें पहला है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। थर्ड वन इज द प्रूव इरेशनलिटी ऑफ √2, √3, √5। और चौथा टॉपिक है हमारा लास्ट, रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है? रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमने कुछ 9th में ही पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। अगर इसका हम डेसिमल फॉर्म शुरू करें देखना, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते थे या नॉन रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल होते थे। और ये इरेशनल, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये कोई नहीं डेसिमल होता था, किसी भी प्रकार का गुण इसमें नहीं होता था। तो हम वहीं इस टॉपिक के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम डेसिमल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे 4 टॉपिक हैं उसी से रिलेटेड हमारे 4 एक्सरसाइज भी हैं, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। जो हमारा पहला टॉपिक है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम शुरू करने से पहले एक इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का एक टर्म आता है, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब लेमा क्या होता है? लेमा, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर द प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसके स्टेटमेंट को, जो प्रूवन स्टेटमेंट है उसका हम यूज करते हैं किसी दूसरे थ्योरम को यूज करने में। जैसे हमको पता है कि 2 × 2 = 4 होता है, इसको हमको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम इसका मैथमेटिक्स में वाइड यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए जो लेमा का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो कहता है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक whole numbers q and r such that a equal to bq plus r where r is less than or equal to 0 and less than b, greater than or equal to 0 and less than b। अब बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, ओके छोड़ दीजिए इसको। कह रहा है अब वर्ड पे ध्यान देने की आवश्यकता है। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आप लोग समझते हैं a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर। यूनिक वर्ड पे ध्यान दीजिए और होल नंबर पे ध्यान दीजिए। देखिए जब रियल नंबर पढ़ रहे हैं आप, इसके पहले जितने भी नंबर सिस्टम में आने वाले सेट ऑफ नंबर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मुझे जहाँ तक पता है क्लास 10th के बच्चों को ये सारी जानकारी होंगी। तो होल नंबर q and r such that a equal to bq plus r फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर। अब हम अपने मन से कोई 2 इंटीजर्स ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमने a इक्वल टू ले लिया 9 और b इक्वल टू ले लिए हम 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 9 को 2 से डिवाइड करते हैं, फिर क्या होगा 2 4 जा 8, ये बच गया हमारा 1 रिमाइंडर। अब जो ये 9 है, मान लीजिए ये हम आपका है 4 कोसेंट, इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया डिवाइजर। हमने एक नंबर लिया 9, एक नंबर लिया 2,
9 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमको मिला 4 एज ए क्वोशेंट 1 एज ए रिमाइंडर। इस पूरे क्रिया को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो ये डिविडेंड होगा 9 वह 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 के इक्वल होगा। ठीक है, यही लिख सकते हैं ना ये। ठीक है, तो ये 9 क्या है हमारा डिविडेंड, क्या है हमारा डिविडेंड। 2 क्या है हमारा डिवाइजर। 4 क्या है हमारा कोसेंट। 1 एज अ रिमाइंडर। अभी हमने डिविडेंड को ए माना था, ए के रेस्पेक्ट में ए, तो हम इसको ए लिख देते हैं। 2 हमारा क्या है बी है, बी मान लेते हैं। और यहाँ पे हम मान लेते हैं जो कोसेंट है क्यू, इसका फर्स्ट टर्म है तो इसको हम क्यू मान लेते हैं और रिमाइंडर को हम आर मान लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं बी क्यू प्लस आर। अब सारी बात समझ में आ गई कि ये जो लेमा का स्टेटमेंट है ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आता कहाँ से, ये यही चीज़ है। ठीक है, चूंकि नाम से स्पष्ट है कि इक्वली डिवीजन लेमा, इक्वली डिवीजन लेमा यानी कि एक ऐसा लेमा जो डिवीजन से रिलेटेड हो, वही हमने डिवीजन का एक टर्म लेके आपको बता दिया कि ये आता कहाँ से, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आपको समझ में आ गया कि लेमा क्या है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो कंडीशन दी गई है, वेयर आर इज लेस देन और इक्वल टू बी। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बी की वैल्यू है वो क्या है 2 है। मीन्स वाट, जो आर की वैल्यू होगी यहाँ पे वो या तो 0 होगी इसके कंडीशन के अनुसार या 1 होगी। मीन्स हमें आर की इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में जो हमने लिया है 9 और 2 का, इस केस में हम आर की वैल्यू या तो 0 मिलेगी या तो हमको 1 मिलेगी। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इस लेमा के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में एक एग्जांपल लेके पढ़ने की। चलिए, कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer of the form 2q plus 1 where q is some integer. That means what, हमको इक्वली डिवीजन लेमा का यूज करके हमको ये दिखाना है कि जितने इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 2q फॉर्म के होते हैं और जितने ऑड पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो 2q plus 1 फॉर्म के होते हैं। अब यहाँ पे हमको एक क्लू मिला 2q और 2q plus 1 से। हम ये देख रहे हैं कि डिवाइजर हमारा क्या है, ऑलरेडी 2 मिल गया है क्योंकि हम 2 के मल्टीपल के बारे में बात कर रहे हैं, 2q एंड 2q प्लस 1। 2q क्या है, ये 2q का मल्टीपल का फॉर्म है। तो मान लीजिए डिवाइजर हमारा क्या है 2 है। हम इसके रेस्पेक्ट में एक डिविडेंड कंसीडर करते हैं a। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम मानते हैं डिविडेंड, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वली डिवीजन लेमा का होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो कंडीशन होता है वेयर आर इज लेस देन इक्वल टू बी, ये तो हमने a मान लिया। अब देखिए जब हमने a कंसीडर कर लिया, लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन अगर इस a को 2 डिवाइड करता है, इस a को 2 डिवाइड करता है, तो इसके डिवीजन के रेस्पेक्ट में देयर एग्जिस्ट let q be the quotient and r be the remainder। अब यह है कि हमने एक a मान लिया डिविडेंड। अगर इस a को ये 2 डिवाइड करता है तो डिवीजन में कुछ ना कुछ कोसेंट और रिमाइंडर आएगा। तो मान लीजिए उस कोसेंट, आने वाले क्वेश्चन को हमने q मान लिया और रिमाइंडर को हमने r मान लिया। तो इक्वली डिवीजन लेमा से हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2q प्लस r। ठीक है, 2 हमारा ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो जैसे इक्वली डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट होता है कि किसी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ कोसेंट आता है और रिमाइंडर आता है, वेयर r इज लेस देन और इक्वल टू b। अब यहाँ इस हम b की बात करेंगे, b हमारा ऑलरेडी क्या दिया है 2 दिया है, तो हम वहीं r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, r 0 के इक्वल हो सकता है और बड़ा हो सकता है। तो एक क्वांटिटी हो जाएगी 1 और एक हो जाएगी 2।
इक्वल टू बी नहीं है, केवल लेस देन बी है, तो 0 और 1 होगा। तो यहाँ पे हम देखिए जो ये a है इसकी वैल्यू या तो 2q प्लस 0 हो सकती है एक केस में, और या तो 2q प्लस 1 हो सकती है दूसरे केस में। ठीक है, अब देखिए जितने भी नंबर हैं 2q का केस ले लिया जाए, 2q, और हमने ऑलरेडी लिया है कि q वेयर q इज अ कोसेंट, और q भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है या होल नंबर होता है। तो हम q की डिफरेंट वैल्यू रखते जाएं, वेयर q इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन हम रखते जाएं, तो हम देखेंगे कि ये सारे के सारे क्या है, 2 के ही मल्टीपुल मिलते जाएंगे, और 2 के जितने भी मल्टीपुल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इवन नंबर मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, इवन नंबर मिलेंगे। यानी कि हमारी बात जो हमने लेके चले थे कि जितने भी 2q फॉर्म के होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे या इवन इंटीजर्स होंगे, ये प्रूफ हो गई। और जब इवन नंबर, और वहीं बात करें हम 2q प्लस 1 की, तो 2q हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है कि हम ये इवन नंबर होता है, और इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड करें तो सारे के सारे कौन सा फॉर्म होता है, ऑड नंबर का फॉर्म होता है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑड नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही इस इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पे बहुत सारे सेवरल्स एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में भी और आर एस अग्रवाल में भी। आप उन एग्जाम्पल्स को पढ़ने की कोशिश करके इसको और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम की। हमारा नया टॉपिक जो है वो है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम की। देखिए एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, लिखा है एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कह रहा है एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कि मेथड ऑफ स्टेप ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन, स्टेप ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन, कि कौन सा स्टेप होता है, कौन सा वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम की। कह रहा है इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि यह टेक्निक होता है जो कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, से ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, आपको सर एचसीएफ तो निकालना हमको आता है, एचसीएफ निकालने के भी कई टेक्निक्स होते हैं। तो जो हमारा पहला एक्सरसाइज है 1.1, उसमें आपको जो भी एचसीएफ निकालने को आएगा वो विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम के रेस्पेक्ट में आएगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो स्टार्ट होगा वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन बाय एचसीएफ निकालने के लिए आएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हर मेथड को हम अलग अलग तरीके से जानेंगे। तो हम इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम को विद द हेल्प ऑफ एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि कैसे इसका डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं हम टू या टू से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने में। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन algorithm find out the HCF of 272 and 132। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1032 और 272, इसमें 1032 क्या है, 272 से ग्रेटर है, तो इसका हम स्टेप ऑफ सॉल्विंग क्या होगा, एल्गोरिथम क्या होगा, वो हम देखेंगे। हम इसको 1032 को एज ए डिविडेंड प्रोसीड करेंगे, और जो हमारा छोटा वाला नंबर है 272, इसको हम क्या करेंगे, एज ए डिवाइजर प्रोसीड करेंगे। अब देखिए इसको हम डिवाइड करें, अगर ये हमारा किया हुआ है, आप लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा। 273 को हम 3 टाइम में डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 816। अगर हम इसको डिवाइड करें 13 माइनस 6, ये देखिए ये हो जाएगा 2, 12 माइनस 6 6, ये हो जाएगा
2 माइनस 1 1 और ये होगा 2 10 माइनस 8 216। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ये जो हमारा रिमाइंडर आ गया इसको हम एज अ डिवाइजर प्रोसीड करेंगे और हमारा जो नया डिविडेंड होगा वो हमारा जो पहला डिवाइजर लिया था वो हो जाएगा 272। अब देखिए ये हमारा वन टाइम में जाएगा 216 12 माइनस 6 दैट इज 6 एंड 6 माइनस 1 5 56 और 56 को हम एज अ डिवाइजर प्रोसीड करेंगे और जो हमारा डिविडेंड होगा वो आ जाएगा 216। अब इसको हम 3 टाइम में डिवाइड करेंगे। 3 टाइम में डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 167 16 माइनस 8 दैट इज द 8 और ये हो जाएगा 0 0 माइनस 6 ये हो जाएगा आपका 4। अब 48 एक नया डिवाइजर बन गया आपका और ये आपका आ गया 56 48 से 1 टाइम में जाएगा, ये आपका ये यहाँ पे बचा आपका 56 माइनस 8 16 माइनस 8 8 अब ये हो जाएगा 48। अब इतने लंबे प्रोसेस से आपने सीखा क्या सीखा कि जिस डिवाइजर पे आपका रिमाइंडर 0 आता है वही डिवाइजर उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डिवाइजर आपका क्या था 8 था और 8 डिवाइजर आने पे रिमाइंडर जो आपका 0 आ गया तो 8 क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा 270 का और 1032 का। सो एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032 इज 8। अब ये स्टेप ऑफ सॉल्विंग आप एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने में करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा एंड एज वेल एज द इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा एल्गोरिथम के रेस्पेक्ट में और जितने भी मैंने पहले एग्जांपल दिए था 2q और 2q + 1 का वैसे ही 3m 3m + 1 3m + 5 ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगला वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगा।